नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे खबर की एक एक बिंदु और पड़ताल भी करेंगे एक एक तथ्य और आंकड़ों के साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर है हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी मुसीबत में मान नहीं मिलेगी माफी। जी आप विस्तार के साथ आपको लिए चलेंगे इस खबर के माध्यम से पंजाब और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है सियासी घमासान। इसके अलावा अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि सोनम जैसी सिया प्यार, धोखा और मौत। जी हाँ, सिया ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है और प्यार, धोखा और मौत का सिलसिला जो है उसने सभी को दुखी कर दिया। विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी चर्चा। इसके अलावा एक और खबर पर हमारी होगी नजर और आपको बताएंगे कि अब और भी आसान होने वाला है सफर, दिल्ली मेट्रो का मेगा विस्तार। इस विस्तार के बारे में करेंगे चर्चा। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात कथित वायरल वीडियो विवाद की करते हैं। तो आपको बता दें कि इस विवाद के बाद से पंजाब के मुख्यमंत्री का मान दांव पर है और पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले में सीएम भगवंत मान अब और भी घिरते जा रहे हैं। एक तरफ गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर भी अब तेज हो चले हैं। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद बठिंडा जिले के कई गांव में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मान पर अब तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता बनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भगवंत मान का गुनाह माफ करने योग्य नहीं है और अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को सिख समुदाय से बाहर कर दिया है। इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले वायरल वीडियो विवाद में आए नए मोड़ पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब में इस वक्त सियासत गर्मा गई है, क्योंकि मुसीबत में भगवंत मान साफ तौर पर अब नजर आ रहे हैं। घिर गए हैं भगवंत मान और सवाल यही कि अब दांव पर है मुख्यमंत्री का मान। जी हाँ, वायरल वीडियो विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर नया मोड़ आया है। और आपको बता दें कि फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट का ये पूरा मामला पंजाब सीएम पर अब हमलावर हो चली है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तीखा हमला बोला है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल का भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है, यानी कि मान के साथ उनका सहयोग भी नजर आ रहा है। तो गिरफ्तार आरोपियों की पेशी और इसके साथ साथ मुसीबत में अब साफ तौर पर भगवंत मान नजर आ रहे हैं। दांव पर है मुख्यमंत्री का मान। वायरल वीडियो विवाद में अब एक नया मोड़ है और फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट का पर्दाफाश यहां पर हुआ है और उसी के बाद से अब भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ चली हैं। पंजाब सीएम पर हमलावर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फॉरेंसिक जांच में वीडियो जो है वो उसके असली और नकली का पर्दाफाश हुआ है। क्लीन शीट की कोशिश यहां पर की गई लेकिन नहीं मिली, ये पूरी तरह से नाकाम हो गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का सनसनीखेज आरोप भी यहां पर सामने आया और बताया गया कि दबाव दिया गया, धमकाया गया और रिश्वत का लालच भी यहां पर दिया गया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुश्किलें एक बार फिर भगवंत मान की बढ़ चली है। 2 आरोपियों की इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। एक्शन में गुरुग्राम पुलिस भी आई है और आपको नाम भी अगर बताएं तो अरुण और अंकित, ये जो 2 लोग हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर हमलावर है। फेक साइबर रिपोर्ट बनाई गई, 10 लाख रुपए की रिश्वत भी दी गई और शिकायतकर्ताओं को धमकाया भी गया। और यही वजह है कि यहां से फिर जांच शुरू हुई। खंगाले जा रहे हैं डिजिटल सबूत, सीसीटीवी की जांच की जा रही है, ईमेल के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, तमाम तरह के ऐसे माध्यम जिनको जांच के दायरे में लिया गया है और डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। गुनाह भी माफ नहीं होगा। जी हाँ, ये भी बात कही जा रही है। तो वित्तीय लेन देन की जांच जो है वो लगातार जारी है यहाँ पर और भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। तो दाव पर है मुख्यमंत्री का मान। वायरल वीडियो विवाद में अब एक और नया मोड़ जुड़ता हुआ नजर आया है और आपको बता दें कि फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट का यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट में धांधली का खुलासा हुआ है। जी हाँ, ये रिपोर्ट बता रही है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर
धांधली हुई है और इसी से ये पोल खुलती हुई नजर आई है। फॉरेंसिक जांच में वीडियो जो है उसका असली और नकली का खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच में ये वीडियो जो है ये असली और नकली का खुलासा करता हुआ नजर आया। क्लीन चिट की कोशिश जो थी भगवंत मान की वो साफ तौर पर नाकाम रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का सनसनीखेज यहां पर आरोप भी लगता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गुनाह माफ करने लायक नहीं है, ये भी बात कही जा रही है। जो गुनाह हुआ है वो माफ करने योग्य नहीं है। पूरा मामला कथित वीडियो को लेकर के जुड़ा हुआ है और जो निशाना है वो भी अब भगवंत मान पर साधा जा रहा है। सही रिपोर्ट को झुठलाने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल का नाम भी यहां पर सामने आया। अरविंद केजरीवाल और मान आखिर चुप क्यों हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है। सिख समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। साहस है तो सच का सामना करना होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कही है। पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है। चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया। सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया। ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं। जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? और इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गुरमीत जुड़ गए हैं। गुरमीत, हम देख रहे हैं कि न केवल पंजाब बल्कि दिल्ली तक भी अब सियासत गर्मा गई है इस पूरे मामले को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखा हमला बोला है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो है सबसे ज्यादा जो है पॉलिटिकल रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं और पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही जो जनता का दबाव है वो भी बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें, ऑन ग्राउंड अभी आज ये इंतजार किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी या खुद मुख्यमंत्री जो है आज मीडिया के सामने बयान देंगे। तो अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है बलतेज पन्नू, वो मीडिया के सामने आए। उनसे जब इस पूरे मामले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इस फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट के मामले पर तो कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने इतना कहा कि जिस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी बजाय यह चेक किया जाना चाहिए कि ये वीडियो किसके द्वारा बनाई गई है, कौन इसमें एक्टर है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो पंजाब सरकार है, मुख्यमंत्री मान की सरकार है, वो 1 जुलाई से महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रही है, और इसी का जो दबाव है वो पॉलिटिकल पार्टीज झेल नहीं पा रही हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को जो है राजनीतिक साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी जो जमीनी स्तर पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर इस मामले में हो चुकी है। बीएनएस की धारा 318, 319, 336 सबसेक्शन 2, 336 सबसेक्शन 3, इसके साथ ही 111 और आईटी एक्ट का जो है सेक्शन 65 और 66D इसमें लगाया गया है। इस मामले में जो है अगर बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से देखा जाए एफआईआर को, तो जो व्यक्ति है जसप्रीत सिंह जस्सी, जिसके द्वारा एक कंप्लेंट की गई है, जिसकी कंप्लेंट के बेस पर एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें जो एफआईआर है उसमें उसने जो पुलिस के अधिकारी जो एसपी जशनदीप सिंह, उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। उनका नाम एफआईआर में सिर्फ एक सीनियर पुलिस अधिकारी के तौर पर दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस कमिश्नर बताए जा रहे हैं, लुधियाना पुलिस कमिश्नर, उनका नाम भी सीधे तौर पर एफआईआर में नहीं है। उनका जो है उनके बारे में लिखा गया है बड़े साहब, वो एफआईआर में बड़े साहब लिखा गया है। मगर दूसरी तरफ जब दूसरा एस्पेक्ट इसका देखेंगे तो जसप्रीत सिंह के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करवाने के बाद एक वीडियो बनाई गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कई पॉलिटिकल लीडर्स ने और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अब से थोड़ी देर पहले वो वीडियो दिखाई है। जसप्रीत सिंह जो शिकायत करता है वो सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं एसपी जशनदीप सिंह का और इसके साथ ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का। अब दरअसल एक एस्पेक्ट तो इसमें यह है, दूसरा एस्पेक्ट यह जो गुरुग्राम पुलिस एफआईआर इसमें रजिस्टर कर चुकी है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इसमें जो मेन
कॉन्स्पिरेटर है उसे पकड़ने के लिए जो है आगे पुलिस बढ़ेगी। अब मेन कॉन्स्पिरेटर को पकड़ने के लिए सबसे पहले को कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा जाएगा, मगर को कॉन्स्पिरेटर के लिए सबसे पहले जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं जिनके बारे में इसका जिक्र हो रहा है, तो उनसे पूछताछ होनी जरूरी है। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस को सबसे पहले जो पुलिस के अधिकारी हैं पंजाब पुलिस के, जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अब उस प्रोसेस को आगे कैसे परस्यू किया जाता है यह देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिले हैं कि एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट की पुलिस के गजटेड अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि जो एसपी हैं जिनका नाम इस मामले में लिया जा रहा है वो गजटेड अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर आईपीएस अधिकारी हैं, और जो एसपी हैं वो स्टेट की सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं। तो ऐसे में क्या ये गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है? क्या ऐसी नौबत आ सकती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जांच में कोऑपरेट करने के लिए पुलिस कहेगी? तीसरा एंगल इसमें यह है कि अगर मामला बड़ा होता है, इसमें हरियाणा सरकार का वो अपना जुरिस्डिक्शन है, अधिकार है। हरियाणा सरकार अगर चाहेगी, या कल को हाई कोर्ट चाहे, या सुप्रीम कोर्ट चाहे, या फिर सीबीआई खुद चाहे, तो सीबीआई जैसी एजेंसी को मामला ट्रांसफर हो सकता है। और अगर सीबीआई इस मामले जांच करती है तो माना जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी जो है बड़े स्तर पर फंस सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात, जो टेक्निकल एंगल जो देखने को मिल रहा है, वो अभी बिल्कुल प्राइमा फेसाई स्टेज पर यह मामला है, जहां पर सिर्फ 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें सीधे तौर पर मनी ट्रेल का पता नहीं है, क्योंकि इसमें 10 लाख रुपए देने की बात हुई है, मगर ये 10 लाख रुपए आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी बढ़े और मान की मुश्किलें भी और बढ़ती जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अगली खबर खौफनाक साजिश और मर्डर से जुड़ी हुई। ये खबर है केतन 350 फीट गहरी खाई और रिश्तों की हत्या से जुड़ी। ये घटना मानो गहरी खाई से चीख चीख कर कह रही हो कि अच्छा सिला दिया सिया तूने मेरे प्यार का। जी हाँ, मंगेतर ही जब जान के दुश्मन बन जाए तो सवाल इसी तरह के उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, लेकिन जान आखिर क्यों ली? ये बात भरे मन से केतन के पिता कह रहे हैं। केतन के पिता का आरोप है कि उनके बेटे की मौत कोई साजिश, कोई हादसा नहीं है, बल्कि बड़ी साजिश है। जी हाँ, पहले से ही ये पूरी की पूरी साजिश रची गई और ये उसी का परिणाम है जिसमें उसकी मंगेतर सिया ही इस पूरे मामले को लेकर के अब घिरती जा रही हैं। तो आइए विस्तार के साथ करते हैं इस पूरी खबर की पड़ताल और आपको कुछ तथ्य और आंकड़े समझाते हैं। तो आपको बताएं, ये तस्वीरें हैं केतन के साथ हादसा नहीं बल्कि केतन का मर्डर हुआ है। केतन के पिता ने ये बात कही है। खाई में शव मिला था, मंगेतर की गिरफ्तारी हुई है और सवाल यही कि प्यार, धोखा और मौत आखिर क्यों उतारा मौत के घाट। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस समय की है जब खाई में केतन का शव मिला था और दूसरी तस्वीर जहां पर मंगेतर को गिरफ्तार किया गया है। खाई में शव मिलता हुआ और उसके बाद मंगेतर की गिरफ्तारी। हालांकि लाख कोशिश की गई, मंगेतर ने बहुत कोशिश की गुमराह करने की, लेकिन पुलिस है, जांच जब आगे बढ़ी तो पुलिस तो गुमराह नहीं होती है, लेकिन परत दर परत एक एक राज खुलता गया। तो मंगेतर की अब हो चुकी है गिरफ्तारी। तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से केतन की हत्या की पूरी साजिश रची गई और नाम दिया गया हादसे का। हादसा नहीं, मर्डर। जी हाँ, ये मर्डर है। ये कहा जा रहा है, केतन के पिता भी यही बात चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। आपको बता दें कि केतन विशाल अग्रवाल ये हत्याकांड है पूरा, और मंगेतर सिया ही इस पूरे मामले की कातिल निकली। प्रेमी संग मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई और खाई में गिराकर मौत के घाट केतन को उतार दिया गया। बेहद ही ये दर्दनाक और खौफनाक मंजर है। बहुत ही दर्दनाक ये घटना है जहां मंगेतर, जिसके साथ साथ फेरे लेने की पूरे परिवार ने सोची थी, लेकिन केतन की मौत की साजिश उसी मंगेतर ने रच डाली। और यही सवाल है कि प्यार, धोखा और मौत। केतन सिया की होने वाली थी शादी, यानी कि दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले घूमने का एक प्लान बनाया जाता है। कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया ये जानिए। 18 जून को ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे लोहगढ़ फोर्ट में। खाई से केतन का यहां से शव मिलता है। हालांकि गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई पुलिस को, लेकिन सच नहीं छिपा,
सच उजागर हो गया। तो खाई से मिला था केतन का शव और बताया गया था कि फिसलने की वजह से केतन की मौत हुई है। लेकिन सिया ने फिसल कर गिरने की बात तो कही, लेकिन कहानी कुछ और सामने आई और कहानी कुछ और बयां कर रही थी। जांच शुरू हुई तो सिया पर ही शक की सुई घूमने लगी। इस पूरे मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर सिया पर ही उठा और 4 रिकॉर्ड्स जब देखे गए तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ और ये शक और भी गहराता गया। जी हां, दोनों के बीच 2004 के कॉल्स मिली हैं और इसके अलावा 238 घंटे की बातचीत भी सामने आई है। केतन अग्रवाल एक तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में सिया गोयल है और तीसरी तस्वीर में है चेतन चौधरी। जी हाँ, सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर की मौत की साजिश रची और पूरी प्लानिंग के साथ ये साजिश को अंजाम दिया गया। पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया, परिजनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने जब एक पड़ताल की, पुलिस ने जब जांच को अपनी आगे बढ़ाया तो साजिश का पर्दाफाश हो गया। तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जहां केतन अग्रवाल की तस्वीरें, सिया की तस्वीरें और चेतन चौधरी की भी तस्वीर है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है। कुछ भी नहीं था ऐसा, हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी शिशिर जुड़ गए हैं। शिशिर, ये पूरा मामला जिस तरह से एक खौफनाक मंजर की कहानी बयां कर रहा है, अगर इसके ताज़ा अपडेट की बात करें तो कहां तक ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या है इस वक्त का ताज़ा अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या इस केस में और कोई भी जो है इस साजिश के पीछे जुड़ा है या नहीं। हालांकि सिया अगर देखा जाए तो सिया का कनेक्शन के साथ साथ उसके जो दोस्त थे उनका कनेक्शन इस केस में सामने आया है और पुलिस ने जिस प्रकार से रिकॉर्ड्स खंगाले हैं, फिर चाहे फोन की हम बात करें, फोन रिकॉर्डिंग्स की हम बात करें या फिर सीसीटीवी फुटेजेस की हम बात करें, तो इन सभी चीजों की अगर बात करें तो वहां पर जो है ये स्पष्ट कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से संबंध सिया और उनके दोस्त के बीच में थे। हालांकि इसके बाद पुलिस ये भी जांच कर रही है कि किस प्रकार से, क्या और लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि क्या इस बारे में सिया के परिवार को इस बारे में पता था या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी आ रही है कि ये पहला वाकया नहीं था जहां पर सिया ने हालांकि ये जो है प्रयास किया था। इससे पहले भी कहा जा रहा है कि 2 बार तकरीबन, इससे पहले 2 बार इस प्रकार का प्रयास सिया ने जो है किया था केतन को मारने का, और इसीलिए पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिया इससे पहले जो है लोहगढ़ जो फोर्ट है, किला है, वहां पर जा चुकी है। तो हालांकि पुलिस, जैसे मैंने कहा कि इन सभी जो अभी पॉइंट्स है, जो बिंदु है, उनके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या इससे पहले रेकी की गई थी, किसके साथ सिया ने मिलकर रेकी की थी, और 2 बार इससे पहले जो उन पर ये बात उठ रही है कि 2 बार इससे पहले मारने का प्रयास उन्होंने किया था, क्या इसमें तथ्य है नहीं। हालांकि इन सभी बिंदुओं की जो है जांच इस वक्त पुणे पुलिस कर रही है। जब ये वाकया पहली बार सामने आया तो खबरों में अगर देखा जाए तो यही सामने आया था कि एक्सीडेंटल जो है ये मौत हो चुकी है। जिस प्रकार से सिया और उनके जो मंगेतर है वो घूमने गए थे और वहां पर जो है एक्सीडेंटल जो है उनकी मौत हुई। हवा
झोंके के कारण जो है उनका बैलेंस बिगड़ गया, तो इसकी वजह से गिरकर जो है मौत हुई। लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई, जब ये सबूत खंगाले गए, तो जाहिर सी बात है कुछ अलग ही तथ्य पुलिस के सामने अब आ रहे हैं, और इसीलिए इन तथ्यों के आधार पर बाकी अन्य जो बिंदु है वो जोड़ने का प्रयास जो है इस वक्त पुलिस कर रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि और कोई साजिश के पीछे तो नहीं है, ये ढूंढने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है। और साथ ही साथ इससे पहले सिया ने किस प्रकार से जो है प्रयास किया था मर्डर का, ये भी जांच करने का एक दायरा पुलिस अपना बढ़ा रही है। तो हालांकि ये सभी सबूत जब पुलिस के हाथ लगेंगे तो ये केस और ज्यादा वाटर टाइट होगा, ये पुलिस सूत्रों का कहना है। बिल्कुल शिशिर, तफ्तीश अभी लगातार जारी है। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिया के अलावा और भी कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि लगातार जांच आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम केतन के पिता के आरोपों को समझे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर शादी नहीं करनी थी तो नहीं करते, लेकिन उनके बेटे को मौत के घाट तो नहीं उतारते। कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार करती हुई ये एक दर्दनाक घटना है, दास्तां है। बिल्कुल, देखिए काफी स्पष्ट चीज है ये, क्योंकि जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है सिया और उनके जो प्रेमी है उनका जो रिश्ता है वो कई सालों पुराना है। ऐसे में अगर सिया को जो है जो मृतक है उनसे अगर शादी नहीं करनी थी तो ये पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए था, स्पष्ट करना चाहिए था, क्योंकि अरेंज मैरिज कही जा रही थी। ऐसे में वो शादी को जो है शादी से मुकर भी सकती थी, शादी को ना भी कह सकती थी। हालांकि लेकिन इस बात पर हालांकि अब तक कोई जानकारी सामने पुलिस द्वारा भी नहीं आई कि सिया का इस पर क्या जो है रुख है। जहां तक बात करें गिरफ्तारियों की, तो इस वक्त सिया तो पुलिस की हिरासत में, उनके प्रेमी है वो भी पुलिस की हिरासत में है, और साथ ही साथ और कोई लोग क्या इसमें जुड़े हैं ये भी खोजने का प्रयास इस वक्त जो है पुलिस कर रही है। क्या सिया के परिवार को जो है इस पूरे षड्यंत्र के बारे में पता था या नहीं, ये भी सबसे बड़ी बात होगी। इस पर भी जो है जांच चल रही है। तमाम जानकारी इस वक्त हमसे और खास तौर पर हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्यार, धोखा और मौत से जुड़ा हुआ ये बेहद ही दर्दनाक मामला, जहां पर खाई से केतन का शव मिला था। और आपको बता दें कि यहां पर सिया ने एक पूरी साजिश को अंजाम दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। सिया ने फिसलकर गिरने की मौत की बात कही थी कि केतन जो है उनका पैर फिसल गया, वो गिर गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है, इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाता है, तो मामले का पर्दाफाश कुछ और ही होता है, मामला कुछ और ही निकल करके सामने आता है। मामला ये कहता है कि सिया ने ही अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारने का काम किया। जी हाँ, केतन की हत्या की साजिश यहाँ पर सिया ने ही रची थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और बेहद ही ये दर्दनाक घटना यहाँ पर सामने आई है, जो कि साफ तौर पर रिश्तों को कहीं ना कहीं तार तार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि प्रेम की जब बात होती है तो विश्वास यहाँ पर होता है, लेकिन ना तो प्रेम और ना ही विश्वास यहाँ पर नजर आया। और सिया ने ही अपने मंगेतर की मौत की पूरी साजिश रच डाली, और ना केवल एक बार बल्कि 2 बार। जी हाँ, पहली बार जब साजिश रची गई तो शायद सिया उसमें कामयाब नहीं हो पाई, और दूसरी बार आखिरकार वो इस पूरे हत्याकांड में कामयाब हो गई, और इसके पीछे उसके प्रेमी का पूरी तरह से हाथ नजर आया। और अब बात आसान सफर की करते हैं। नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। डीएमआरसी ने करीब 9.9 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। इस खबर पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले दिल्ली को नई रफ्तार से जुड़ी जानकारी आपसे करते हैं साझा। जी हां, दिल्ली को नई रफ्तार मिलेगी। सेंट्रल विस्टा मेट्रो परियोजना की शुरुआत और केंद्रीय सचिवालय बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन। जी हां, एक बड़ी और सुखद खबर है जो आपके साथ हम कर रहे हैं साझा, क्योंकि लगातार उस पर काम किया जा रहा है कि कैसे और भी रफ्तार और सुगम सफर बनाया जा सकता है। 9.9 किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि मध्य दिल्ली की कनेक्टिविटी और भी बेहतर करने पर जोर है और इसको अब अमली जामा जल्द ही पहनाया जाएगा। फेज 5A के तहत इसको विकसित किए जाने की पूरी योजना है, और इसके अलावा करीब 2.5 साल में पूरी होगी ये परियोजना। इसका लक्ष्य भी रखा गया है कि कितने साल में इस पूरी परियोजना को पूरा करना है, तैयार करना है। कॉरिडोर में कुल 9 स्टेशन रहेंगे और इसके साथ पूरी तरह से ये जो कॉरिडोर है ये भूमिगत रहेगा। स्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय सचिवालय से
इंद्रप्रस्थ तक कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी और सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को ये आपस में जोड़ता हुआ नजर आएगा कॉरिडोर। दिल्ली को नई रफ्तार, साफ तौर पर ये लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लाखों यात्रियों को इससे फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दफ्तर कई सारे हैं, यानी कि कई सारे कर्मचारियों की आवाजाही यहाँ पर होती है, कर्मचारियों के आवागमन का यहाँ पर दबाव बना रहता है। केंद्रीय सचिवालय बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन, लाखों यात्रियों को इसके माध्यम से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लाभ पहुंचाने की पूरी योजना है। येलो, वॉयलेट, मैजेंटा लाइन इससे आपस में जुड़ेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट क्षेत्र की पहुंच को भी और भी बेहतर बनाया जाएगा, ताकि जो है समय कम लगे और आपका जो सफर है वो सुगम हो सके, आसान हो सके। सरकारी कार्यालयों तक आवागमन को सुगम बनाना इसका खास तौर पर लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को एक नया विस्तार देने का काम भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। नया विस्तार होगा, साथ ही साथ यात्रियों का जो समय है वो भी बचेगा और ट्रैफिक का जो दबाव होता है वो भी घटेगा। इसमें भी साफ तौर पर कमी आती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।